चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं डीके जी। मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता दोस्तों हैं, जिनका नाम है सुमित शशांक जी। से बात करते हैं कि पहले देख रहे थे कि पशुपति पारस जी आरजेडी से नजदीकियां उनका बढ़ते जा रहा था, खास करके हाजीपुर को लेकर के चचा भतीजा में कुछ अनबन हो रही थी। इस पर आप क्या कहेंगे कि ये वे फिर से मतलब कि वापस आ गए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो गए ही कब थे, ये भी समझना है ना। मैं बार बार कहता हूँ कि आरजेडी का एक अफवाह गैंग है। आरजेडी पार्टी ही अफवाह गैंग है और इसका प्रायोजित एक बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया के द्वारा भी एक प्रायोजित गैंग है। शराब माफिया, बालू माफिया और भू माफिया जो है, ये तीनों जब अनाथ होता है ना, तो इसके जो नाथ हैं उनके पास जाता है। तो इनका जो नाथ है वो अफवाह गैंग चलाता है। तो ये अफवाह गैंग लगातार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के ऊपर आरोप लगाती है, आरोप प्रत्यारोप करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने सहयोगियों का साथ दिया और सबके साथ सबके विकास, सबके कल्याण, सबकी उन्नति, सबके उत्थान और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की उन्नति, उत्थान, तरक्की के लिए लगातार प्रयास किए और लगातार कार्य किया। तो इन कार्यों की दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो बौखलाहट किसको होती है? बौखलाहट होती है आरजेडी प्रायोजित अफवाह गैंग को। ये अफवाह गैंग हमेशा इस प्रकार का एजेंडा सेट किए रहता है कि कैसे भी करके देश की एकता, अखंडता और देश की एकजुटता के लिए जब भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है, कार्य करती है, तो उसको कैसे भी करके अफवाह गैंग के माध्यम से बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। एक ये क्वेश्चन है कि जैसे बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो होली, दशहरा, दीपावली जितना जो हिंदू का जो फेस्टिवल है वो मनाती है। लेकिन अदर में इधर देख रहे हैं कि अदर पार्टी वाले देखते हैं कभी होली दशहरा इतने, लेकिन इफ्तारी पार्टी खूब चलती है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महत्वपूर्ण क्या है, भारत की धरती पे जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पंथ, समाज, मजहब, धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, उसकी धार्मिक आस्था, उसकी परंपराएं, उसकी मान्यताएं, उनका उनका कल्चर, उनका सिविलाइजेशन जो भी है ना, वो उसके उत्थान के लिए और उनका संरक्षण करने के लिए कार्य करना, ये किस में निहित है? ये भारतीय संविधान में निहित है। तो संविधान से इतर जा करके कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए अगर कोई व्यक्ति काम करता है, जानबूझ के एक समाज को नीचा दिखाने का काम करता है, तो ये ऐसी मानसिकता किसकी हो सकती है? ऐसी मानसिकता तो सिर्फ आरजेडी की ही है और ऐसी मानसिकता इंडी अलायंस के जो लोग हैं उनकी है। हम तो सबकी बात करते हैं। कोई भी जाति, व्यक्ति या फिर किसी भी पंथ, मजहब, संप्रदाय से आने वाला व्यक्ति है, वो भारत माँ का बेटा है, भारत माँ के कोख से जन्मा हुआ है। और जिसका भी जन्म भारत की भूमि से हुआ है, भारत माँ से हुआ है, वो तो किसी भी जाति, पंथ, मजहब, संप्रदाय से आने वाला व्यक्ति हो, हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। उनके हितों के लिए हमको काम करना है। लेकिन समस्या तब होती है जब दक्षिण भारत में एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन का नाम है सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन, और उसमें स्टालिन जाके कहता है कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, इस प्रकार की बयानबाजी करता है। इसके खिलाफ तो कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा ना, इसको आम जनता को बताना पड़ेगा ना। तो ये हम अपने माध्यम से आम जनता को बताते हैं और बिहार की जनता को भी समझना है कि जो हमारे गुण, गोत्र, धर्म, पूजा पद्धति, हमारी धार्मिक आस्था, इन सबको खराब करने की बात करता है, ये संविधान बचाने की बात करता है। लेकिन इनको पता नहीं है कि संविधान में कितने खंड हैं, संविधान में कितनी धाराएं हैं, संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है। इन्होंने कभी संविधान पढ़ा नहीं है। संविधान अगर अच्छे से पढ़े होते तो संविधान के पन्नों पे भाव चित्रात्मक लिपि में सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र, विचार और संस्कारों की अनुकृति के रूप में रामायण को अनुकृत किया गया है। और रामायण अर्थात राम राज्य की स्थापना, ये तो सबसे पहले उसी को समाप्त करने की बात करते हैं ना। आए दिन उसी के खिलाफ टीका टिप्पणी करते हैं। क्या लगता है कि बिहार में कांग्रेस जो है, ये लालू यादव का प्रपंच चल रहा है क्या?
जिस जिस जगह-जगह से कांग्रेस को सीट मिला है, उस जगह से सर्वे में पता चला है कि 9 को 9 जो सीट है, कांग्रेस जो हारने वाली है, फिर भी दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये बिहार में कांग्रेस विलय करके अपने में आरजेडी में मिलाने वाली है कि इस पर क्या कहना है? देखिए 9 सीट नहीं, ये पूरे के पूरे 40 सीट पे चुनाव हारे और ये सिर्फ एजेंडा सेट किए हुए एजेंडा चला रहे हैं, तो एजेंडा इनका फ्लॉप होने वाला है। लालू जी सिर्फ अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए कोई दल व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। लालू जी के लिए महत्वपूर्ण है कि उनका बेटा कैसे मुख्यमंत्री बने। इसके लिए उनको जिस हद तक गिरना होगा वो गिर के काम करेंगे। यानी कहने का मतलब कि जो कर्म नहीं करना वो कर्म करेंगे अपना बेटा को बढ़ाने के लिए। किया भी है, पहले भी तो यही किया है ना। बिहार को अशिक्षा बेरोजगारी के गर्त में ढकेल दिया, बिहार को पलायन पर मजबूर कर दिया। विकास के नाम पे सबसे पहले बिदकने वाले व्यक्ति किसी एक जाति, किसी एक मजहब, किसी एक पंथ की अगर सिर्फ बात करके और उसके लिए काम नहीं करना, ऐसे ही लोगों से न लोगों ने देखा है। छूट भैया बयान देना, समाज को तोड़ने वाली बातें करना, विघटनकारी बातें करना, समाज को दिग्भ्रमित करने वाली दिशा में लेकर के जाना, यही तो किया है ना। अपराधियों का मनोबल किसने बढ़ाया, किस पार्टी ने बढ़ाया, ये भी तो समझना है यानी ना। कि आपको कहने का ये तात्पर्य है कि जो लालू यादव अपराधी अपराधियों का उनके पास फैक्ट्री है, ये कहना चाहते हैं? देखिए मैंने जो यहाँ बोला पे है, उनका मतलब इनके कहने का तात्पर्य क्या है कि जो जितना सारा अपराधी है वो सारा चीज जो उद्गम जो स्थान होता है वो लालू यादव से क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं उन्हीं के छत्र छाया में पलता है। देखिए मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी बातें जो है वो जनता पे भी तो छोड़िएगा ना कि जनता क्या समझती है। सारी चीजों को डिकोड करके बताने की आवश्यकता नहीं। जनता बहुत अच्छे से जानती है, बिहार की जनता जो है बहुत सजग है, सचेत है। उनको पता है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंत्योदय के लिए, गरीबों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली माताओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना वो। और उनके साथ कौन खड़ा है? देश की यशस्वी जनता खड़ी है, आदिवासी क्षेत्र से आने वाले लोग खड़े हैं, मध्यम तबका खड़ा है। तो मध्यम तबके की आवाज है, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों की आवाज है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी जी। कि आप बिहार में 40 के 40 आप उनके खाता में मतलब कि एनडीए के खाता में गिरा रहे देखिए हैं। 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है वो जीतेगा। और ये 40 की 40 सीटें सेवा के लिए, ये सत्ता के लिए नहीं होगा। सत्ता के लोभ में वो लोग रहते हैं जिनको अपने अपने बेटों को सेटल करना है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम बिहार की धरती को पुनः उस गौरवशाली इतिहास को दोहराने के लिए आगे बढ़े, जहां बिहार जो है पुनः उस गौरवशाली स्थान पर पहुंचे जहां हम मिल करके बिहार की उन्नति और उत्थान के लिए काम कर सकें। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों कि देखिए आगे क्या होता है। सर ने कहा कि 40 के 40 सीटें जो है बिहार में जो है हम लेकर रहेंगे और हाँ, जनता तय करती है, लेकिन सही क्या है और गलत क्या है दोस्तों, ये जो इसका जो पावर समझते हैं ना, इस पावर को आप समझिए कि क्या गलत है, क्या सही है, ऑन द फ्यूचर में कौन काम करेगा। जब तक आप घर, परिवार, देश जब तक सुरक्षित नहीं रहिएगा, तो आप क्या खाक सुरक्षित रह पाइएगा। सोचिए, समझिए। मेरा तो दोस्तों अपना यही ओपिनियन है, ना कोई बीजेपी, ना आरजेडी, ना किसी से हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। बस मेरा दोस्तों ये अपना ओपिनियन, मैं अपना ओपिनियन कहना ये चाह रही थी कि जब आपका हम नमक रोटी खा लेंगे, ये चलेगा, लेकिन जब देश सुरक्षित नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे करके आप देख रहे हैं हाल ना। यूक्रेन का हाल देखिए ना, इस तरीके से बर्बाद हो गया, कैसा क्या हो गया। तो आईनी देखिए भुखमरी के कगार पे है पाकिस्तान, है ना। तो इन लोगों का ऐसा ही है, इस तरीके से है, यानी कि जो उचित रहेगा दोस्तों उसी को आपको वोट देने का काम करेंगे। जय हिंद। तरीके से लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें।